युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं और ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है, यानी 1/3 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। देश की आबादी के लगभग 11% यानी करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरियों की तलाश है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। बेरोजगारों में 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले युवाओं की संख्या 15% यानी लगभग 2 करोड़ 70 लाख है। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास सन 2013 और 14 की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। इन आंकड़ों से साफ है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम युवाओं की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दुखद विडंबना है कि हमारे देश में हर वर्ष पढ़ाई पूरी करने वाले 30 लाख युवाओं में से 10 लाख बेरोजगार रह जाते हैं। इन युवा बेरोजगारों के पास छोटी मोटी नौकरी करने का ही विकल्प बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता और इनमें से ही एक विकल्प है सरकारी दफ्तर में चपरासी बन जाना। हमारे पास देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से देश को चिंता में डालने वाली तस्वीरें आई हैं। इन तीनों ही राज्यों में 4वीं और 10वीं पास की योग्यता वाली नौकरी के लिए इंजीनियर्स और PhD होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमाल यानी बोझा ढोने वालों की नौकरी के 5 पदों के लिए 2424 उम्मीदवारों के आवेदन मिले हैं। इस नौकरी के लिए कम से कम 4वीं पास होना जरूरी है, लेकिन आवेदन करने वालों में से 5 के पास MPhil यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है। 109 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा मौजूद है, जबकि 253 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए 2400 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और दुख की बात यह है कि इन उम्मीदवारों में 12,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 23,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और 34 PhD होल्डर्स हैं, जबकि इस नौकरी के लिए सिर्फ 10वीं पास होने की योग्यता ही जरूरी है। गुजरात के राजकोट में नगर पालिका ने मच्छर मारने का काम करने के लिए 23 पदों पर आवेदन मांगे और इसके लिए 34,000 लोगों ने आवेदन भरे। यहां भी आवेदन भरने वालों में पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मिलन सिंह है। मैं बहुत बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर एज ए बिजनेस एंड मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अभी आपने जो ये वीडियो देखा जिसमें जी न्यूज़ की तरफ से ये क्लिपिंग आपके सामने आई है, मैं सिर्फ एक ब्रीफिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एजुकेशन करना जो है वो गलत है। एजुकेशन करें, बट एजुकेशन करने के बाद भी अगर हमें कोई बिज़नेस नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि कुछ सीरियस मैटर है और हमें इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या राइट प्लेस कौन सा है, बिजनेस कौन सा है जहाँ से हम सक्सेस हो सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो के अंदर ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्लिपिंग के ऊपर और चलते हैं। मैं इस वेकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा। कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा। ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप
20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले भाई रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा, कारोबार उससे शुरू करेगा, तो उसको जो उसके मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको 25 रुपया मिलेगा, उसके खाते में 25 रुपया जमा होगा। यानी जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो 10 मिल रहा लेकिन तेरे को 25 मिलने वाला है। हेलो, वंस अगेन आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे एक चीज़ की तो श्योरिटी हो चुकी होगी कि आपको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी की ये क्लिपिंग सुनकर तो समझ आ गया होगा कि क्या कुछ प्रमोट कर रहे हैं, क्या कोई रेफरल बिजनेस है, क्या कोई किसी को हम एडवाइस कर सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेस भी है क्या जहां पे अर्न किया जा सकता है, सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो शायद इनकी बात आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्लिपिंग पे और चलते हैं। You've done a great job. Thank you. And God bless you. Seriously, आपने जो किया है हमारे लिए उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? How can we help? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729। 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात तो इतनी बड़ी सोच बना दिया। तो सही कह रहा हूँ, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है, साला क्या सोचता है। हेलो, राइट टाइम वंस अगेन। सलमान खान साहब हमारे सेलिब्रिटी, हमारे हीरो, और हम इनकी कितनी मूवीज़ देखते हैं और इनकी मूवीज़ में से ये क्लिपिंग्स निकाला हुआ है। और इसके बारे में अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं 1 to 1, 1 3, 1 प्लस ऐसे करके अगर हम थोड़ा किसी की हेल्पिंग नेचर के साथ भी अगर इस बिज़नेस को प्रमोट करते हैं तो आपने देखा 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग और इसी तरह से करोड़ों लोग भी बन चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इनकी बात तो समझ आ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लिपिंग में चलते हैं, उसमें क्या समझा रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 5 साल में अपना दिमाग ना चलाकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ समझदार लोग अपना दिमाग चलाकर पूरी जिंदगी एक नौकरी में बिताने के बाद भी अपनी समझदारी को नहीं छोड़ते।
इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी समझदारी को एक साइड में रखकर जरा गवर्नमेंट की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातों को सुने कि वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youthage. रामविलास पासवान कहते हैं, network marketing is the future business in India. This is the 21st century business and this will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. FICCI and KPMG के अनुसार the network marketing industry in India estimated to be INR billion and forms only around 0.4% of total retail sales. This industry has the potential to reach size of INR 645 billion by 2015. Bill Gates ने कहा था, if I would be a chance to start all over again, I would choose network marketing. Les Brown ने कहा है, network marketing has produced more millionaires than any other industry in the history of world. बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट्स के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने के बाद भी 1949 की सोच वाले कुछ हद से ज्यादा समझदार लोग, ज्ञानी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चेन सिस्टम मेंबर बनाने वाला काम कोई स्कीम समझ ले। उनसे यही प्रार्थना है कि 1949 वाली सोच बदल के 21st सेंचुरी में आ जाइए, वरना वही हाल होगा जो HMT वॉच, नोकिया मोबाइल और एम्बेसडर कार का हुआ था। नोकिया ने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया और मार्केट से खत्म हो गया। जब तक सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, नेटवर्किंग दुबई के, अमेरिका के, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और पूरी दुनिया में कई जगह इसकी डिग्री पिछले 40 से 50 सालों से पढ़ाई जा रही है। हमारे भारत में, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में पिछले 4 साल से नेटवर्किंग की डिग्री कराई जा रही है। पिछले 1 साल से हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिजनेस MBA में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सेमेस्टर आ गया है। और अभी भी कुछ नादान, ना समझ और इन सबसे अनजान लोग जो खुद को बहुत ही ज्यादा समझदार समझते हैं, हालांकि वो है नहीं, बिजनेस को सिस्टम, मेंबर सिस्टम समझते हैं। इस बिजनेस को स्कीम और बेकार का काम, बेवकूफ बनाने वाला काम समझते हैं। कारण सिर्फ एक ही है इसका, ये लोग अब तक 1949 वाली सोच में जी रहे हैं। उनकी आंखें तभी खुलेंगी जब उनके खुद के बच्चे 2020 के बाद कॉलेज से नेटवर्किंग की डिग्री लेकर निकलेंगे, जैसे BNet, MNet और MBA नेट। नहीं समझ में आया? बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग एंड MBA इन नेटवर्किंग। हमारा भारत अमेरिका से 50 साल पीछे है। अमेरिका में 40% से 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और हमारे भारत में सिर्फ 0.07% लोग ही इस बिजनेस में हैं। कारण सिर्फ एक ही है इसका, 1949 की सोच, जो वक्त के साथ खुद में बदलाव नहीं जानते और ना बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बदलाव को समझकर ओपन माइंडेड होके फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्किंग सीखनी है और अपनी जिंदगी में उम्मीद से भी ज्यादा पैसे कमाना है या कमाना चाहते हैं, तो उनके साथ हाथों से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स खड़े हैं। बस डिसाइड आपको करना है कि आपको पैसा कितना चाहिए और क्यों चाहिए। बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदल लेता है, सक्सेस उसके कदमों में होती है। एंड द लास्ट आपके साथ फिर से मुलाकात हो रही है। अब आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अब इंडिया में इन्वॉल्व हो चुका है। MBA की डिग्रीज हो रही हैं, काफ़ी सारी जो है कंट्रीज इसको प्रमोट कर रही हैं एज ए प्रोफेशनल कोर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वियरिंग, बहुत कुछ ह्यूज पोटेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आप इस बिजनेस में ना केवल प्लस में जाएंगे, आप मल्टीप्लाई जाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ। जैसे कि अगर आप आज इस इंडस्ट्री में 1,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो कल आप 10,000 रुपया पर मंथ भी कमा सकते हैं। ये आपके हाथ में है बिजनेस, आप ही इस बिजनेस के ऑनर हैं और कोई आपका बॉस नहीं है। और ये बिजनेस आप अपने हिसाब से अगर इसको करते हैं, सिस्टम के हिसाब से करते हैं, अपने सीनियर को
गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आज अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद आप 1 लाख रुपये महीना भी कमा सकते हैं। और आज अगर 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं तो कल को 10 लाख रुपये महीना। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जबकि जॉब में हम सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, और किसी भी बिजनेस में हम जितना इन्वॉल्व होते हैं 24/7 हमें टाइम भी देना है, रिस्क फैक्टर बने हुए हैं, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट है, कॉम्पिटिशन्स हैं, बड़े सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, बहुत कुछ है। तो आई होप कि आपको मैं इस क्लिपिंग के थ्रू जो ये अभी मैंने बनाई है सारी 3-4 वीडियोस के हिसाब से, आई होप कि आपको अब ये चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। दिस इज़ द राइट टाइम, राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस इट। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने के बाद आप उसका लाभ उठा पाएंगे, या ये अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच ना सके, वो जमीन जो आप खरीद ना सके, वो अवसर जिसका आप लाभ ना उठा सके, और ऐसे कितने अवसर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। ये आपका आखिरी अवसर भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1970 में वीसीआर, 1980 में पर्सनल कंप्यूटर, 1990 में इंटरनेट। जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे मिलियनेयर्स बने, जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे बिलियनेयर्स बन गए। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल ज़ेन पिल्जर का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। ये होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर, कम उम्र वाले दिखाने के लिए एवं बीमारियों से बचाने के लिए। जरा सोचिए, 20 साल पहले इस वेलनेस इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था, और आज ये तकरीबन $300 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री बन चुकी है, जितना कि सालाना नए ऑटोमोबाइल्स पे खर्चा जा रहा है। आज $300 बिलियन, और इस दशक के अंत में $1 ट्रिलियन, यानी $1000 बिलियन सालाना। जरा गणित लगाइए, ये 300% ग्रोथ है। आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। वेलनेस, आने वाले दशक की क्रांति। आने वाले दशक में लोग $1 ट्रिलियन इस वेलनेस इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे, और ये बहुत तेजी से होने वाला है। जो बदलाव पहले दशकों में हुआ करते थे, आज कुछ चंद वर्षों में या उससे भी कम समय में हो जाया करते हैं। जब 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी फोर्ड का आविष्कार किया था, तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 70 साल लगे थे। 1981 में जब IBM ने पहले पर्सनल PC बाजार में छोड़े, तो महज 1 दशक में ही ऑटोमोबाइल की सेल को पछाड़ दिया और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। अब वेलनेस इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ही अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन सालाना, यानी प्रतिदिन $2.7 बिलियन, $114 मिलियन प्रति घंटे, या प्रति मिनट $1.9 मिलियन। 1990 के दशक में $1 मिलियन परिवारों की संख्या 3.6 मिलियन से बढ़कर 7.2 मिलियन हो गई थी। अर्थशास्त्री पिल्जर के अनुसार 3.6 मिलियन से अधिक परिवार अगले 5 साल में $1 मिलियन परिवार बनने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतम परिवार वेलनेस इंडस्ट्री से होंगे। तो कैसे कैश कर पाएंगे आप इस वेलनेस क्रांति में? आपके पास 4 पर्याय हैं। पहला, प्रैक्टिशनर। दूसरा, मैन्युफैक्चरर। तीसरा, रिटेलर। 4, डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स, मैसाज थेरापिस्ट, इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। ये तो टाइम वर्सेस मनी है। ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स, एक बेहतरीन अवसर
अगर आपके पास है करोड़ों रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेटेंट्स, रिसर्च, शिपिंग, रिसीविंग आदि पे खर्च करने की, रिटेलिंग, बेहतरीन अफसर, अगर आपके पास है लाखों रुपए, फ्रेंचाइजी फीस भर के सातों दिन काम करने, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री और एम्प्लॉयज को संभालने की योग्यता, डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, ये हैं वे लोग जिन्होंने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कमाया, मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा, केवल उत्पादों को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके ढूंढकर। जहां एक और वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन और फेडेक्स के फ्रेड स्मिथ ने उन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बेहतर तरीके खोजे जिन उत्पादों के बारे में पहले ही जानते थे, वहीं दूसरी ओर इस दशक के नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स उन उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे जिनके बारे उपभोक्ताओं को शायद पता भी नहीं होगा। नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स जैसे Amazon.com के जेफ बेजो, जिन्होंने उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादों एवं नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे एजुकेट करके अपनी किस्मत चमकाई। ये बिजनेस विचार की गति से चलता है। नए और बेहतर उत्पाद, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतर अवसर। क्यों? क्योंकि 78 मिलियन बेबी बूमर्स को रोकना अब नामुमकिन है। वे बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, वे बढ़िया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वे बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं और वे इसलिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को स्वस्थ, जवान और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अगले 5 सालों में ये लोग खर्च करने वाले हैं $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन हर साल। क्या आप तैयार हैं इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए? जिस शख्स ने आज आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया है, वे आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे बिजनेस मॉडल में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल और प्रूवन है। अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना किसी झंझट के। आपके खाली समय में किया गया एक ऐसा बिजनेस जिससे आप हर महीने हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं और पा सकते हैं अद्भुत टैक्स एडवांटेजेस भी। महसूस कीजिए कि ये 1980 है और 25 वर्षीय बिल गेट्स भविष्य में कंप्यूटर के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो क्या अब आप इस प्रस्ताव को ठुकरा पाएंगे? सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की शुरुआत तब की जब वे 44 साल के थे और 61 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो अब कौन सा बहाना बनाएंगे आप? एक बात तो तय है, अगर आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा है तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को यह नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था। जब आपके बच्चे और पोते आपसे 21वीं सदी की महान क्रांति के बारे में पूछेंगे तो आपके पास में क्या जवाब होगा? क्या आप अपने वक्त के सांचे में ढलकर अवसर का पूरा लाभ उठाने की गाथा उन्हें सुनाएंगे या तरह तरह के बहानों से अवसर खो देने की सफाई देंगे? आंकड़े सही है, रुझान सही है, वक्त सही है और ईश्वर कितने अवसर आपकी झोली में डालेगा। कुछ भी करिए दोस्त, लेकिन ये अवसर हाथ से मत जाने दें।